एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली का दृश्य था जो बच्चों के लिए एक रहस्यमयी और भूतिया स्थल बन गया था। गांव के बच्चे इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनते थे और हर बार जब रात को चांदनी दर्शकों से दूरी बना लेती थी तो वे हवेली के पास एकत्रित होते थे। रात के अंधेरे में गांव के छोटे ग्रुप की 3 बच्चे राहुल, सिमर और नीता वे हवेली के पास खड़े हो गए। हवेली पुराना और डरावना लग रहा था। उसकी छत टूटी हुई और खिड़कियां टूटी हुई थीं। राहुल सबसे साहसी अंदर जाने का प्रस्ताव देता है। बच्चे हवेली के अंदर जाते हैं और तभी उन्हें अजीब फुसफुसाहट और खटखटाहट सुनाई देती है। वे हवेली के भीतर और अंदर के कमरों में खोजते हैं, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। धीरे धीरे वे डरने लगते हैं और वापसी की सोचते हैं। एक कमरे में वे एक पुरानी आईने में देखते हैं और तभी वहां एक पारदर्शी आभास दिखाई देता है। उस भूतिया आत्मा की आंखें उन्हें देख रही होती हैं और तीनों डर से चौंक जाते हैं। उनकी राहत के लिए वे एक छिपे हुए रास्ते का पता लगाते हैं जो एक पुरानी पुस्तकालय में खुलता है। पुस्तकालय में पुरानी धूल भरी पुस्तकें और अजीबगरीब वस्तुएं होती हैं जो उनको और डराती हैं। एक कोने में उन्हें एक भयानक गुड़ियों का संग्रह मिलता है जिनकी आंखें उनके हर कदम को फॉलो करती हैं। गुड़ियों की वास्तविकता से वे अद्वितीय और डरावने होते हैं। वे हवेली के नीचे जाते हैं और वहां एक छिपी हुई संदूक मिलती है जिसमें डरावनी वस्तुओं का संग्रह होता है। एक बुरी भविष्यवाणी के साथ वे एक परिवार की फड़फड़ाती फोटोग्राफ और भूतिया अवस्था के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक कमरे में वे एक चित्र देखते हैं जो धीरे धीरे बदलने लगता है, जिसमें व्यक्ति की विभिन्न भावनाएं दिखाई देती हैं। इससे वे और अधिक डर जाते हैं और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलते हैं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और वे हवेली में फंस जाते हैं। अब उन्हें महसूस होता है कि वे खुद को बंद हो गए हैं और आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।